कि अगर कुछ पाना है तो संघर्ष से मत घबराना, अंधेरों में चलकर ही सूरज उगाना। जो हार के डर से कभी खेले ही नहीं, वो क्या जाने जीत का दीवाना। नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, यह बहुत ही सुंदर और शुद्ध गणेश भगवान की मूर्ति है। यह मूर्ति उच्च गुणवत्ता की सामग्री से बनी हुई है और इसमें बहुत बारीक कारीगरी की गई है। यह मूर्ति घर की पूजा, मंदिर, गिफ्ट या त्योहारों के लिए एकदम उपयुक्त है। जो लोग अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा और भक्ति का माहौल चाहते हैं, उनके लिए यह मूर्ति एक बेहतरीन विकल्प है। अगर आप इस मूर्ति को खरीदना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिटेल्स पर संपर्क करें। धन्यवाद। आखिर युद्ध से पहले क्यों गया था मेघनाथ प्रभु श्री राम से मिलने? लंका कांड के इतिहास में एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे आज तक बहुत कम लोग जानते हैं। युद्ध शुरू होने से पहले रावण पुत्र मेघनाथ स्वयं प्रभु श्री राम के शिविर में आया था। क्यों? क्या वह युद्ध रोकना चाहता था? क्या वह राम को चेतावनी देने आया था, या फिर कोई ऐसा वचन जिसे सुनकर लक्ष्मण तक स्तब्ध रह गए थे? समुद्र के किनारे राम सेतु के पास वानर सेना सो चुकी थी। चारों ओर मसालों की हल्की रोशनी थी। तभी हवा तेज हुई और एक अजीब सी दिव्य गंध फैल गई। हनुमान चौकन्ने हुए। देव, कोई शक्तिशाली ऊर्जा पास आ रही है। कुछ ही क्षणों में आकाश से एक काला दमकता हुआ रथ उतरा। उस रथ से उतरा मेघनाथ, जिसे दुनिया इंद्रजीत के नाम से जानती है। सब हैरान थे, पर मेघनाथ ने ना कोई धनुष उठाया और ना कोई अस्त्र। वह सीधा प्रभु श्री राम के चरणों में झुक गया। मेघनाथ धीमी आवाज में बोला, प्रभु, मेरा उद्देश्य युद्ध नहीं, सत्य है। राम शांत रहे, जैसे सब जानते हो। मेघनाथ बोला, हे रघुनंदन, मैं जानता हूँ आपका उद्देश्य धर्म की पुनः स्थापना है, और मैं यह भी जानता हूँ कि धर्म की धारा जहाँ बहती है, वहाँ इंद्रजीत जैसे योद्धाओं का अंत निश्चित होता है। वानरों में फुसफुसाहट फैल गई। क्या लंकेश का पुत्र अपना अंत जानता है? मेघनाथ बोला, प्रभु, मैं जन्म से ही शिव भक्त हूँ। आप भी शिव भक्त हैं। हम दोनों का रक्त भले अलग हो, पर आराध्य एक ही हैं। युद्ध में मेरा रक्त गिरे यह मुझे स्वीकार है, पर मेरे प्राण किसी अधर्म का कारण ना बने, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। राम ने पूछा, क्या चाहते हो इंद्रजीत? मेघनाथ की आंखें नम हो गई। प्रभु, बस एक वचन, जब मेरा अंत हो तब मेरी वीरता पर कोई प्रश्न ना उठाए। दुनिया मुझे पापी नहीं, धर्म का रक्षक माने। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स मेघनाथ, वीर कभी पापी नहीं होता। कर्म की दिशा भटक सकती है, पराक्रम कभी दूषित नहीं होता। मैं वचन देता हूँ, तेरा नाम हमेशा एक महाबली योद्धा के रूप में लिया जाएगा। मेघनाथ ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मैं निडर होकर युद्ध लड़ सकता हूँ, क्योंकि आपने मेरे प्राणों को अमर कर दिया है। यही कारण था कि युद्ध से ठीक पहले इंद्रजीत स्वयं राम से मिलने आया था। राम ने अंत में कहा, इंद्रजीत, कल युद्ध भूमि में हम शत्रु होंगे, पर आज यहाँ हम सिर्फ धर्म के दो मार्ग हैं। मेघनाथ ने प्रणाम किया और आकाश में अपना रथ लेकर विलीन हो गया। हनुमान ने धीरे से कहा, प्रभु, वह आपका शत्रु होकर भी आपका भक्त लगता है। राम बोले, जो शिव का है वह मेरा है, और जो धर्म के लिए प्राण देता है वो सदा अमर है। यही वह रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। मेघनाथ युद्ध से पहले प्रभु राम से मिलने इसलिए आया था क्योंकि वह जानता था कि उसका अंत निकट है, और वह चाहता था कि दुनिया उसे एक अधर्मी राक्षस नहीं, बल्कि एक अमर योद्धा के रूप में याद रखे। और इस तरह लंका कांड का वह रहस्य जो सदियों से धुंध में छिपा दिया था, आज आपके सामने उजागर हुआ। युद्ध भूमि में तलवारें टकराने से पहले एक योद्धा का हृदय टकराया, अपने धर्म, अपने वचन, अपने संकल्प से। मेघनाथ जानता था कि उसका अंत निकट है, लेकिन मृत्यु का भय उसे नहीं था। उसे भय था कि कहीं दुनिया उसकी वीरता को गलत ना समझे, कहीं इतिहास उसकी निष्ठा पर धूल ना डाल दे। इसलिए वह आया प्रभु श्री राम के पास, उस विश्वास के साथ कि जिसके हृदय में धर्म है वह किसी वीर की महिमा को कभी मिलान नहीं होने देता। और राम ने दिया वह वचन, वह संकल्प जो मेघनाथ को अमर कर गया।
आज भी जब किसी माँ की कोख में वीरता का जन्म होता है, जब कोई योद्धा धर्म की खातिर प्राण देने को तैयार होता है, तो इतिहास के पन्ने खुद कहते हैं, इंद्रजीत की पराक्रम गाथा अमर है। युद्ध का अंत किसी योद्धा की हार नहीं होता और ना ही मृत्यु किसी की महानता का अंत होती है। वह तो बस एक द्वार है जहां से गुजरकर वीरता सदियों तक गूंज बनकर जीवित रहती है। और इसी गूंज में आज हमने जाना कि मेघनाथ रावण का पुत्र होकर भी धर्म विरोधी नहीं था। वह एक महान शिव भक्त, एक नियत योद्धा और एक ऐसा पुत्र था जो अपने वचन पर प्राण तक दे सकता था।